अगर मैं तुमसे कहूं, एक संत ने आज की दुनिया देख ली थी, ना इंटरनेट ना कोई साइंस, फिर भी उन्होंने लिखा, एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया अशांति में डूब जाएगी। रुको, क्योंकि जो आगे तुम सुनोगे वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। ओडिशा की धरती पर एक संत हुए जिन्होंने मालिका बचन नाम का एक ग्रंथ लिखा, लेकिन ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। कहा जाता है ये भविष्य था जो पहले ही लिख दिया गया था। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 4 और संत जिन्हें पंचसखा कहा गया। इन पांचों ने मिलकर ऐसी बातें लिखी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। अब ध्यान से सुनो। मालिका में बार बार एक संकेत मिलता है कि कलयुग का अंत धीरे धीरे नहीं बल्कि एक बड़े झटके के साथ आएगा। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया अचानक बदलने लगेगी। देश देश के बीच टकराव, लोगों के बीच अविश्वास और प्रकृति का बिगड़ता संतुलन। और अगर तुम आज की दुनिया को देखो तो क्या ये सब पहले से शुरू नहीं हो चुका? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव, बढ़ती हुई सैन्य ताकत, हर देश खुद को मजबूत करने में लगा है। क्या ये सिर्फ सामान्य राजनीति है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? अब यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। मालिका में एक संख्या का जिक्र किया गया है, 26। कुछ लोग मानते हैं ये 2026 की ओर इशारा करता है, एक ऐसा साल जिसे महासंग्राम की शुरुआत कहा गया है। रुको, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में कुछ ऐसा अनफोल्ड हो रहा है जो पहले ही लिखा जा चुका है? क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं, दुनिया में बढ़ती बेचैनी, प्रकृति के अचानक बदलते रूप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अस्थिरता, कहीं संघर्ष। क्या ये वही संकेत हैं जिनका जिक्र मालिका में किया गया था, या हम इन घटनाओं को देखकर उन्हें उस भविष्य से जोड़ रहे हैं? यही वो जगह है जहां ये कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि मालिका सिर्फ विनाश की बात नहीं करती, वो एक बदलाव की बात करती है। कहा गया है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब एक नया युग शुरू होगा, एक ऐसा समय जहां सब कुछ फिर से संतुलित होगा। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, उस समय भारत की भूमिका। मालिका के अनुसार भारत सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक दिशा दिखाने वाला केंद्र बनेगा। अब एक पल के लिए सोचो, क्या आज भी दुनिया धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है? योग, ध्यान, भारतीय ज्ञान, क्या ये सब ग्लोबल नहीं हो रहा? तो क्या ये उसी भविष्य की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन है? सच क्या है ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ऐसी कहानियां सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं होती, ये चेतावनी होती हैं ताकि हम समय रहते संभल जाएं। और अगर तुम ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों को समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।